दोस्तों, केके ग्लोबल स्टडीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की मैथ, उसका चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। इसमें एक्सरसाइज 8.1 पूरा कंप्लीट होता है। आज मुझे पढ़ाना है एक्सरसाइज 8.2। तो 8.2 को पढ़ने से पहले आपको मान याद करना पड़ेगा। जो आपके त्रिकोणमिति मान होते हैं उनको याद करना पड़ेगा। तो उसके लिए समझो, एक टेबल आपको हम लिखवा रहे हैं, उसको समझो अच्छी तरीके से। जैसे देखिए, ध्यान दीजिए, यहां पर मान लो कोई एंगल होगा, यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान देना, इतने ही मान हमको याद करने पड़ते हैं, बाकी हम फार्मूले के आधार पर याद कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे साइन ए ले लेंगे हम लोग। साइन 0 का मान कितना होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2। साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का √3/2। साइन 90 का मान 1 होता है। इस प्रकार से साइन के सभी मान याद करना पड़ेगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का मान 1 होता है। अब देखो, अब हम cos A की बात करें। cos 0 का मान यहां से उल्टा लिख दो, तो 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। यानी cos को लिखने के लिए आपको साइन का उल्टा लिखना है। जो साइन 0 का मान है वो cos 90 का मान है। यानी साइन की पूरी लाइन को इधर से लेकर के इधर से इधर को लिखो। एक, इसको इधर, इसको इधर, तो इसको इधर, तो इसको। इस प्रकार से लिख करके आप cos भी याद कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो अब tan को देखो, tan A। tan A में क्या होता है? tan A का फार्मूला होता है sin A/cos A। यानी sin A को cos A से भाग कराना होगा। तो 0 को 1 से भाग कराओगे 0 आएगा। 1/2 को √3/2 से कराओगे तो आएगा 1/√3। रूट कट जाएगा, यानी √2 और √2 कट जाएगा तो 1 आएगा। यहाँ पर √3 आएगा। 1 को 0 से, अगर 1 को 0 से भाग कराओगे, किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग कराएंगे तो आएगा अनंत, या अपरिभाषित कह सकते हो, या इनफिनाइट कह सकते हो। ठीक है, तो अनंत का निशान होता है, ये अनंत का निशान है। किसका? अनंत। इसी को अंग्रेजी में इनफिनाइट कहते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों। अब समझो, अब देखिए, अभी आपके 3 और हैं, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। तो अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक A। कॉसेक जो होता है बच्चों, वो साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होगा भाई? 0/1 है, इसका उल्टा 1/0 हो जाएगा, तो अपरिभाषित। क्या जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, तो अपरिभाषित। 1/2 का उल्टा 2 होता है। 1/√2 का √2 आएगा, इसका 2/√3 आएगा। 1 का उल्टा 1। अब cos का उल्टा होता है बच्चों, cos का उल्टा क्या होता है? sec। 1 का उल्टा 1 और इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 2√2, इसका 2 हो जाएगा। 0 का अनंत। अब यहां पर tan का उल्टा होता है cot। cot A। तो cot में tan का अपोजिट है, उल्टा। 0 का अपरिभाषित, 1/√3 का √3, 1 का 1,
1/√3 और अनंत का 0। इस प्रकार से आपकी पूरी सारणी तैयार हो जाती है। यह आपको याद करना पड़ेगा। भाई साइन का मान हमने याद कर लिया, उसके बाद साइन को इधर से उल्टा लिखोगे तो कॉस का हो जाएगा। अब साइन को कॉस से भाग कराओगे तो टेन का हो जाएगा। अब साइन का उल्टा पलट के लिखते चले जाओ, व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कॉसेक। तो इसको उल्टा करके चले गए तो कॉसेक आ गया, कॉस को उल्टा कर दिया तो सेक आ गया, और टेन को उल्टा कर दिया तो कॉट आ गया। इस प्रकार से सभी के मान हमको पता हो जाते हैं। तो अभ्यास एक्सरसाइज 8.2 के लिए हमको बस इसी की जरूरत है। सारे मान हमको याद होना चाहिए, बिना देखे सारे मान याद होना चाहिए बस। अब इसका पहला सवाल समझो। अब इसका पहला सवाल, हाँ तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखो बेटा, एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान निकालिए। यहाँ पर 3 सवाल लिखे हैं, 5 सवाल है इसमें। तो पहला सवाल देखो क्या कहता है, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। इस प्रकार से पहला सवाल आपको दे रखा है। तो आप मान रखना बस। साइन 60 का मान कितना है? देखो साइन 60 का मान √3/2, √3/2 इंटू कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान √3/2, तो √3/2 लग दिया, प्लस साइन 30, साइन की जिंदगी में 30 का मान 1/2, 1/2 इंटू कॉस 60, कॉस 60 का मान 1/2, 1/2। तो यहां पर समझो आप लोग, √3 और √3 का गुणा कितना होता है? 3, और 2 दूना 4 प्लस 1/4। समझो ध्यान से, इनके हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे। 3 है 4/4, 4 कट जाएगा, 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो इस पहले सवाल के आपका आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर बस आपको देख देख के सारणी से मान को रखा है मैंने। आपको ये याद होना चाहिए, बिना देखे याद होना चाहिए। और ये सारणी बनाना जैसे मैंने सिखाया है वैसे आपको सारणी बनाना आना चाहिए। तो आप पेपर में आराम से, अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो सारणी आप इसको तुरंत एक पेज में थोड़ा सा बना लेना और तुरंत आंसर देखकर लिख सकते हो। कोई दिक्कत? समझो। अगला क्वेश्चन देखो इसका, सेकंड क्वेश्चन क्या है? 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45, tan 45 का मान पता करो। tan 45 1 आएगा, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देना। cos 30, cos 30 का मान √3/2 है, √3/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना, माइनस साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 है, तो √3/2 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 2 प्लस 3/4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इसका √3 का 3/4। ये दोनों सेम है और प्लस माइनस के हैं। अगर ये 3/4 है, 3/4 है, घटाओ तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2, कितना आ गया? आ गया। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन समझो। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30। मान रखना होगा इसमें भी।
तीसरे क्वेश्चन में देखो, cos 45 बटे sec 30 प्लस cos sec 30 डिग्री। समझो ध्यान से, cos 45 का मान कितना है? 1/√2। यहाँ पर क्या लिखोगे आप लोग? 1/√2 होल अपॉन sec 30, sec 30 का यहाँ पर देखो 2/√3, 2/√3 प्लस cos sec 30 का 2 आंसर है। कितना है? 2 मान है, यहाँ पर 2 लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं है बच्चे में, तो इसका एलसीएम ले लो। इसका एलसीएम लोगे 2 + 2√3 आ जाएगा। 2 + 2√3 और पूरे के नीचे कितना है? √3। अब समझो बट्टे के बट्टे में है तो उल्टा हो जाएगा। जैसे 1/√2 गुणे √3/2 + 2√3, इस प्रकार से आ जाएगा। अब समझना क्या है, इसका 1 में गुणा होगा तो √3 रहेगा नीचे। यहाँ पर 2 कामन ले लो, 2 आप अगर कामन लेंगे तो √2 प्लस 2 कामन लोगे तो बचेगा 1 + √3, ये बचेगा। इसका गुणा कराएंगे तो प्लस नहीं गुणा लगाओ, गुणा करते हैं 2√2। यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ से 2 कामन लिया मैंने और इसका गुणा कराया है, 2√2 1 + √3 हो जाएगा। अब समझो √3 बटे, यहाँ पर √2 से गुणा कर दीजिए, 2 ब्रैकेट में √2 प्लस का √3 दूना 6 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब क्या करना होगा, इससे परिमेयकरण करना होगा। √2 - √6 बटे √2 - √6। अब परिमेयकरण करिए आप, इसका तो इसमें गुणा हो जाएगा बटे यहाँ पर 2 a + b और a - b, तो a² - b², तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, √2 का 2 और 6 का 6 हो जाएगा। यहां पर कितना बचेगा? यहां पर समझो, यहां पर आप अगर देखेंगे तो √3 का इसके अंदर गुणा कर दें, √6 बटे यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ 6 से 2 गया -4, तो यहाँ √2 -√6 बटे में 4 दूना -8 आ जाएगा। तो आप इसको इसी प्रकार से भी छोड़ सकते हैं, यहां तक भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप इसको हल भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हल कैसे होगा, अगर इसको हम लोग करें और हल करें तो इसको इस प्रकार से करेंगे, इसका गुणा इसमें कराओ √6 हो जाएगा, माइनस इसका गुणा इसमें कराओ तो √18 हो जाएगा। 18 6 में 18 के अगर आप टुकड़े करोगे, 18 के टुकड़े करोगे तो आएगा 9 3 3, इस प्रकार से आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर √6 - 3√2 लिख सकते हैं, नीचे -8। ठीक है, तो इस प्रकार से भी इसका आंसर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो अगर माइनस बाहर लेंगे 3√2 -√6 माइनस कामन ले लिया तो निशान चेंज हो जाएंगे, बटे -8 माइनस में कट जाएगा, 3√2 -√6 बटेगा 8। ये आपका इसका फाइनल आंसर आएगा। करना उसी तरह है, मान उसी तरह रखना है, लेकिन बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो है इसका हल सोल्यूशन जो है वो थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ लो एक बार, cos 45 का मान रखे, sec 30 का रखे, cos 30 का मान रखा। यहाँ पर 3, इसके जो कुछ नहीं था 1 माना तो √3 से इसमें गुणा कर दिया तो इतना आ जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तो इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसका गुणा होगा 1 का √3 से तो इतना ही रहेगा, इसका जब इसमें होगा
यहाँ पर दो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस रूट 3 बचेगा और बाहर रूट 2 पहले से था गुणे हो गया। अब क्या होगा, इसका रूट 2 से अंदर गुणा कर दिया तो रूट 2 और रूट 6 हो जाएगा। उसके बाद स्पेस को परिमेयकरण कर दिया। परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे लिखा होता है इसका उल्टा निशान लेते हैं, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। ठीक है, अब इसका गुणा कर दिया। अब इसका इसमें गुणा कर देंगे, इसका यहाँ पर सूत्र बन जाता है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 का 6 हो जाता है। तो यहाँ पर घटाने पर -4 बचेगा, तो गुणा कराओगे -8 हो जाएगा। इसका इससे गुणा कराएंगे रूट 6 हो जाएगा और इसका इससे गुणा कराएंगे रूट 18 हो जाएगा। 18 के टुकड़े करोगे तो इस तरह आएगा। इसमें से 3 का जोड़ा बन रहा है, बाहर आ गया, माइनस कॉमन ले लिया मैंने तो निशान चेंज हुआ तो ये आगे आ गया, ये माइनस में होगा, माइनस माइनस कट गया, ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले एपिसोड में मिलते हैं।